हेलो दोस्तों, देखिए आज ग्रुप डी का आज 23 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है आपका, वो चीज़ को हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन को रखने हैं, जो कि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा जो है साइंस पेपर से पूछ रहा है और बहुत ही कॉन्सेप्टेबल मतलब कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछता है वो। इसीलिए आप एनसीईआरटी का फिजिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए वो चीज़ को आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर्स का सवाल क्या है कि ये पूछा है क्या कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में। कहाँ जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। कहता 2022 में बैडमिंटन में से किसने सैयद मोदी ट्रॉफी जीता? तो ये पीवी सिंधु ने सैयद मोदी ट्रॉफी को जीता। भारतीय संविधान के स्रोत, जो कि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया का संविधान जो है, इंडिया का संविधान वो सबसे बड़ा है। आपको पता है कि भारतीय संविधान क्या है? सबसे बड़ा है। तो चूंकि बहुत सा देश से मिलकर बना है, तो कहता है कितने देशों के स्रोत? तो 10 देशों के स्रोत से मिलकर के ये बना है। ठीक है, तो 10 देशों के स्रोत से मिलकर बना है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, लेकिन आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने 150 मिलियन डॉलर का लोन लिया है किससे? वर्ल्ड बैंक के यूनाइटेड बैंक से। तो ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, ये भी आप लोग देखेंगे। बुजुर्ग लोगों के लिए रोजगार कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये 2 ऑप्शन था आप लोगों का, इसमें समाधान और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नारियल के सबसे कठोर भाग को क्या बोलते हैं? टीको कार्डिस्ट बोलते हैं। ये चीज़ आपको पूछा गया। छोटी आंत किस जीव की सबसे बड़ी होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गाय। इसमें छोटी आंत क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। हिमालय की पूर्वी सबसे पूर्वी भाग कौन सी नदी बोलती है? ब्रह्मपुत्र। कहता है हिमालय की पूर्वी भागों से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इंडिया में क्या है? सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी यदि पूछा जाए तो चौड़ी में क्या हो जाएगा आपका? चौड़ी में सबसे बड़ी नदी आपका ब्रह्मपुत्र ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए P बराबर क्या होता है? VI। ये भी आपका सही है। और एक जो है P बराबर क्या होता है? एक मिनट, गलती लिख लिया मैं। P बराबर क्या है? I²R। ये भी आपका सही है। कैसे है सही? क्योंकि ये जो होता है आपका मेन फार्मूला, इसी से सारा फार्मूला। यदि आपको V बराबर I कर ले तो I² हो जाता है। यहाँ भी ये सही है। एक V² बराबर ये सही है, ये भी सही। कहता कौन सा सही नहीं है? तो आपका D आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका D। देखिए कि फिजिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, कहने की बात नहीं है सारा क्वेश्चन। इसलिए फिजिक्स को आप लोग केमिस्ट्री साइंस पेपर को मतलब एनसीईआरटी को पूरा कवर करके करें जब तक आप लोगों को पास समय है। कहता पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का क्रेडिट संबंधी किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? नेक्स्ट है आपका ये मेडलिफ न्यूलैंड्स के ऑक्टेव थ्योरी में के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये भी आपका कथन बेस्ड सवाल था। ये भी चीज़ को जब तक कथन आपके पास सामने नहीं आएगा तब तक, इसीलिए दोस्तों इस सब को क्या करेंगे आप? रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको सारा क्वेश्चन आपको क्या हो? समझ में आए। एक क्वेश्चन है क्या, अगर मिट्टी का पीएच मान क्या है दोस्तों? पीएच मान 112 हो गई है तो किस चीज़ का प्रयोग करके मिट्टी को उर्वरक बनाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, साइंस का पीएच वैल्यू से पूछा गया। और पीएच वैल्यू का मान को किसने लाया था? सोरेनसन साहब। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना था, तो देखिए ये केमिस्ट्री इससे भी क्वेश्चन आया। अब उसके बाद ये क्या है आपका? ये देखिए क्वेश्चन, ये
Na2CO3 और प्लस क्या हुआ, जल को जोड़ा और जो देखिए ये चीज़ तो NaH बना। और यहाँ पर ये इस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का रिएक्शन था, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है डॉटफुल, क्या होगा इसमें थोड़ा सा डॉटफुल लग रहा है। कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्ट और फोकस ऑब्जेक्टिव कर्वेचर के बीच इमेज कैसा बनेगा, तो जिस वस्तु का है उसी वस्तु से बड़ा बनेगा। क्योंकि दोस्तों वस्तु ये जो है इस तरह से बनेगा आपका, तो ये सामने ही बनता है, इसलिए ये देख सकते हैं आप साइंस के इमेज से संबंधित। और ये भी क्वेश्चन देखिए बार बार ये पूछा गया आपको, इसलिए दोस्तों मिरर और लेंस ये चीज़ को आप क्या करें, कवर कर लीजिए। अभी जिनके पास समय है वो कवर कर सकते हैं। अब है कि बीरी के पत्ते, बकरी लिख गया यहाँ पर दोस्तों, नहीं ये है बीरी। क्या है, बीरी, बीरी का पत्ता तेंदुओं के पत्ते से बनता है। क्या बनता है, ये बीरी का जो है पत्ता किससे बनता है, तेंदुआ के वृक्ष से बनता है। नरेंद्र मोदी ने वार मेमोरियल का उद्घाटन दिल्ली में कहाँ किया, तो ये चीज़ भी क्वेश्चन पूछा गया, तो देख लीजिए करंट। इनमें से कोष प्राकृतिक प्रदूषण से फैलता था, ये जो है लकड़ी का जलना तो नहीं होगा, भूस्खलन ही होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, रवि मित्तल है। अब देखिए प्रोड्यूस टेबल से कुछ क्वेश्चन आया जो कि ये था, तो टोटल 118 तत्व रहता है, 92 क्या है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। ये जो है प्राकृतिक रूप से जो है आपका ये तत्व कितना की संख्या हमें है, 92 की संख्या में है। और उसके बाद जितना भी है वो क्या है, कृत्रिम है, मतलब मानव खुद बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अम्ल और अम्ल का नाम दिया पाया था जिसमें पाया जाता है, तो इस तरह से कुछ पूछा जाएगा, जैसे इमली में क्या पाया जाता है, इमली के पत्ते में, इस तरह से का क्वेश्चन अम्ल के बारे में पूछ दिया होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ये देखिए कहता है सबसे पुराना नगर निगम कौन है, तो सबसे पहला जो है नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, मद्रास शहर में हुआ था। ठीक है, मनुष्य शहर के ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 बाय क्या होता है 80 होता है। ये चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चुंबकीय को लटकाया जाता है तो नॉर्थ साउथ के, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी जो है एक वही क्या करता है, ये चुंबक के तरह काम करता है, इसीलिए इसका पोल जो है क्या कहते हैं नॉर्थ और साउथ में दिखाई देता है। ये चीज़ को आप ख्याल रखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी कहाँ हुई थी लीक, उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों कितना टफ सवाल पूछा है, ये चीज़ वो चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए पढ़ने का जो भी है करंट से देखिए। साइंस में तो बहुत ही कॉन्सेप्ट वेबल, मतलब कॉन्सेप्ट पे जो है सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के पढ़ेंगे आप लोग और गलत नहीं करेंगे। उत्तल लेंस में फोकल लेंस और रेडियस में क्या संबंध है, तो देखिए क्या होता है रेडियस में संबंध, तो ये एफ बराबर क्या होता है आ जाएगा आपका r/2। तो ये क्या हुआ, फोकस जो होती है त्रिज्या की होती है, त्रिज्या का आधी होती है, त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया, ये CaOH और यहाँ पर A दिया हुआ था, इसके बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा HCl। इस तरह से इसमें सबसे पुराना वेद कौन होगा, तो रिंग वेद इसमें क्या है सबसे पुराना वेद है। एक फ्रिज में सूर्य की किरण गुजरने पर कौन सा रंग विभाजित होगा, फ्रिज नहीं था दोस्तों, क्या होगा ये प्रिज्म, क्या होगा प्रिज्म। कौन सा होगा, तो किसके कारण उसको क्या कहते हैं, तो उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। कार्बन खुद से बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़कर क्रिया कर लेते हैं, इसमें कौन सी सही होती है, ये भी क्या था दोस्तों कथन पे आधारित था। किस पे था, ये कथन पर आधारित था आपका क्वेश्चन, तो कथन के देखने के बाद ही मिलेगा, तो ये देख लीजिए इस तरह का टॉपिक था। अब इसमें से कौन सा एड्स का वायरस था, तो ये HIV क्या था वायरस, HIV वायरस ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द्रविड़ कला में कौन सी ज़्यादा भाषा बोली जाती है। ठीक है, द्रविड़ कला में कौन सी ज़्यादा, तो तमिल भाषा ज़्यादा बोली जाती है। आवृत्ति बीजी एग्निजोस्पर्म प्लांट का डायग्राम बना के, मतलब ऐसा कुछ पौधा बना दिया था
ठीक है, इस पर 1 2 3 करके लिख दिया था, 3 4 5 इस तरह से पूछा था इसका पार्ट के बारे में, ठीक ना। तो ये देखिए कितना ही कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल था। उसी तरह से आपका मैग्निफिकेशन जो है आवर्धन पे क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा तो m बराबर क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। क्या होगा, m बराबर v हो जाएगा। अब उसी को दूसरा तबल में क्या हो जाएगा, ये वस्तु की ऊंचाई बट मतलब वस्तु का इमेज बट प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या होगा, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बट वस्तु की ऊंचाई, क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई। इस तरह से ये चीज़ था, देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन ये था। विथ ग्लो द ब्राइट बॉल, मतलब ये कितना था दोस्तों, एक 40 वाट का था, एक 60 वाट का था और एक कौन था, 100 वाट का था। और ये कितना था, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था, श्रेणी क्रम में सारा बल्ब है। और ये 200 वोल्ट, कितना था, 200 वोल्ट का करंट दे रहा है, तो कोता कौन सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, धारा तो समान जाएगी, ये बात तो तय होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा वो बल्ब उतना ही क्लोज करेगा, तो ये चीज़ आपका होगा। लेकिन यदि यही 40 और ये 60 और ये 100, इसमें क्या होता, ऐसे जब मतलब क्या कहते हैं इसको, समांतर में जुड़ी रहती, पैरेलल में जुड़ी रहती, तो ये 100 वाट का बल्ब क्या होता, ज़्यादा ग्लो, क्योंकि यहाँ पर ये धारा जो है नहीं, ये वो धारा नहीं, इसका धारा जो है अलग अलग होता, ठीक ना। यहाँ पर वोल्टेज समान होता, ठीक ना। तो इसलिए क्वेश्चन में ये चीज़ 40 वाट का वाट ज़्यादा जले ग्लो करेगा, ये क्वेश्चन आपका। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, दीजिए हमें इजाज़त। और आपको दोस्तों क्या करनी है, इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर देना है। धन्यवाद।